अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रही। तेहरान की सड़कों पर भी अब एक ऐसा संदेश दिखाई दे रहा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ईरान की राजधानी में एक विशाल बिलबोर्ड लगाया गया है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को काले ताबूत में दिखाया गया। बिलबोर्ड पर साफ लिखा है, वी विल किल ट्रंप, यानी हम ट्रंप को मारेंगे। आखिर यह बिलबोर्ड क्यों लगाया गया? मीनाब की याद में लिखने का क्या मतलब है? और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ऐसी धमकियों पर क्या जवाब दिया था? चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच तेहरान के मशहूर एंगेलाब चौक पर लगाया गया यह बिलबोर्ड अब चर्चा का विषय बन गया है। ईरान की अर्ध सरकारी मीडिया के मुताबिक बिलबोर्ड में डोनाल्ड ट्रंप को एक काले ताबूत में लेटा हुआ दिखाया गया है। उनकी आंखें और मुंह बंद है, हाथ सीने पर रखे हुए हैं और ऊपर अंग्रेजी और फारसी भाषा में लिखा है, वी विल किल ट्रंप, यानी हम ट्रंप को मारेंगे। बिलबोर्ड के नीचे एक और लाइन लिखी हुई है, मीनाब की याद में। रिपोर्ट के मुताबिक यह संदेश उस कथित हमले की ओर इशारा करता है जिसमें अमेरिकी और इजरायली बमबारी के दौरान मीनाब स्कूल प्रभावित हुआ था। इसी घटना को आधार बनाकर यह बिलबोर्ड बनाया गया है। यह पहली बार नहीं है कि जब ईरान में अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह का गुस्सा सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिया हो। इससे पहले भी ईरान में कई मौकों पर डेथ टू अमेरिका और डेथ टू ट्रंप जैसे नारे लगाए जाते रहे हैं। हाल ही में दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान भी बड़ी संख्या में लोगों ने ऐसे ही नारे लगाए थे। यह बिलबोर्ड ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रात अमेरिकी हमलों की खबरें आती हैं और सुबह होते होते ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की जानकारी सामने आती है। दावा ये किया जा रहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं हॉर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर भी तनाव का असर साफ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले ऐसी धमकियों पर जवाब भी दे चुके हैं। खामनेई के अंतिम संस्कार के दौरान लगे नारों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अगर ईरान मेरी हत्या की कोशिश करता है तो उसके नतीजों के लिए और पहले से तैयार है। मैंने अपने नेतृत्व को पहले ही निर्देश दे दिए हैं कि अगर मेरी हत्या होती है तो क्या कार्रवाई की जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा था, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हजारों मिसाइलें ईरान की ओर दागी जाएंगी और ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। तेहरान का ये बिलबोर्ड सिर्फ एक पोस्टर नहीं बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती दुश्मनी का एक प्रतीक बन गया है। एक तरफ युद्ध के मैदान में मिसाइलें चल रही हैं तो दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक संदेशों की जंग भी तेज हो गई है। अब देखना होगा कि यह टकराव आगे किस दिशा में बढ़ता है और क्या दोनों देशों के बीच तनाव और गहराता है। वही आपको बता दें कि 28 फरवरी को खामनेई की मौत के बाद ईरान ने युद्ध की वजह से उनका अंतिम संस्कार नहीं किया था। जुलाई के पहले हफ्ते में जब यह हुआ तो वहां मौजूद भीड़ ने ट्रंप को मारने के नारे लगाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से ऐसा कोई प्रयास किया जाता है तो उसके लिए वह पहले से तैयार है। बकौल ट्रंप, उन्होंने पहले ही अपने नेतृत्व को आदेश दे दिया है कि अगर ईरानी हमले में उनकी मौत होती है तो क्या किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हजारों मिसाइलें ईरान की तरफ लगी हुई हैं, ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। अब फिलहाल इस बिलबोर्ड्स पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। बहुत बड़ा हमला होने की खबर आ रही है। यूएई में भीषण अटैक की खबरें हैं। संयुक्त अरब अमीरात के दो सबसे बड़े शहर दुबई और अबू धाबी में देर रात तेज धमाकों जैसी आवाजें सुनाई देने की खबरें सामने आई। स्थानीय स्तर पर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर विस्फोट जैसी आवाजें सुनने का दावा भी किया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बताया जा रहा है। हालांकि इन धमाकों की आधिकारिक वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है।
ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब खाड़ी क्षेत्र में ईरान और उसके विरोधियों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। देर शाम कुछ ईरानी मीडिया आउटलेट्स ने दावा किया था कि बंदर अब्बास की ओर संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से कथित तौर पर कामिकाज़े ड्रोन भेजे गए, जिन्हें ईरान ने रास्ते में इंटरसेप्ट कर लिया। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन्हीं रिपोर्टों के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि ईरान यूएई को जवाब दे सकता है। अब दुबई और अबू धाबी से सामने आ रही धमाकों की आवाजों की खबरों ने इन अटकलों को और तेज कर दिया है। हालांकि दुबई मीडिया ऑफिस ने आधिकारिक बयान जारी कर किसी भी तरह के हमले या सुरक्षा घटना से इनकार किया। फिलहाल यूएई सरकार की ओर से यह आधिकारिक स्थिति है और किसी मिसाइल या ड्रोन हमले की पुष्टि नहीं की गई है। दूसरी तरफ क्षेत्रीय सुरक्षा मामलों पर नजर रखने वाले कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यदि वास्तव में कोई सैन्य गतिविधि हुई है तो यूएई द्वारा तत्काल सार्वजनिक रूप से उसकी पुष्टि करने से बच सकता है, ताकि दहशत न फैले और सुरक्षा अभियान प्रभावित न हो। हालांकि इस दावे का भी फिलहाल कोई आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर है। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार बढ़ा है, जबकि ईरान पहले भी बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और अन्य क्षेत्रों की ओर ड्रोन और मिसाइल हमले कर चुका है। हाल के दिनों में यूएई में भी मिसाइल अलर्ट जारी किए गए थे और क्षेत्रीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुबई और अबू धाबी में सुनाई देने वाली इन तेज आवाजों के पीछे आखिर वजह क्या है? क्या यह वास्तव में किसी मिसाइल या ड्रोन हमले की कोशिश थी या फिर कोई अन्य सुरक्षा या सैन्य गतिविधि? इसका स्पष्ट जवाब आधिकारिक जांच और पुष्टि के बाद ही सामने आएगा। या ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह। जी हाँ, ईरान ने इसी कोड नेम से इस्लामिक रेवोल्यूशन के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले अंजाम देना शुरू कर दिया है। ये संयोग है या फिर सोची समझी हिकमत कि इस ऑपरेशन में ईरान ने खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। या ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह कोड और खैबर शिकन मिसाइलों की बौछार। इसके जरिए ईरान की आईआरजीसी ने जॉर्डन के अल अजरक अमेरिकी एयरबेस पर